ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋ गुरवेल सिंह मोटिवेशनल शो दे विच दोस्तों आपका स्वागत। और इस शो में हम बातें करते हैं उन वैल्यूज़ की जो वैल्यूज़ हमें ज़िंदगी में आगे लेकर जाती हैं, जिन वैल्यू को सीखकर हम छा जाते हैं और लोग कहते हैं काश इंसान हो तो इस इंसान जैसा। क्या दोस्तों आप ऐसे इंसान नहीं बनना चाहोगे जो सभी के दिलों की हो धड़कन, जिनको सभी लोग करें प्यार, जिनको मिलने को सभी की हो इच्छा, और आपको दोस्त बना के सभी लोग कहें मुझे गर्व है अपने इस दोस्त पर, और ऐसा आप बन सकते हो। और याद रखो दोस्तों, दुनिया में बंदे तो बहुत होंगे पर अच्छे लोगों की हमेशा ही घाट रही है और वो घाट रहेगी भी, क्योंकि जैसे आप होंगे वैसे ही आपको लोग मिलेंगे। क्योंकि एक तो बात आपने सुनी है कि एक बार दो ही कौरव भाई, जिनका नाम दुर्योधन था और दूसरे का नाम जो है वो अर्जुन था, और दोनों ही वो एक बार गए, उनको उनके गुरु दुर्योधन ने भेजा कि जाइए और जाके आप एक अच्छे की तलाश करके लाएं और एक को कहा कि आप बुरे की तलाश करके लाएं। सारा दिन घूमने के बाद दोनों ही खाली हाथ वापस आ गए। बुरे को जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि आप किसी अच्छे इंसान को क्यों नहीं लेकर आए, तो वो कहने लगा किसको लेके आता, उधर तो सभी बुरे से बुरे इंसान भरे हुए थे। और जब अच्छे इंसान को ये पूछा गया कि आप किसी बुरे को क्यों नहीं लेकर आए, तो वो कहने लगा किसको लेके आता, मैं जिसको भी मिला यहां भी गया, मुझे जो भी मिला वो अच्छे से अच्छा इंसान ही मिला, मुझे कोई बुरा इंसान तो मिला ही नहीं, मैं किसको लेके आता। इसलिए दोस्तों बात ये है, नजरिया आपका काम करेगा। जैसे आप हैं वैसी ही आपको दुनिया दिखेगी, क्योंकि आपका नजरिया और आपकी ऐनक चश्मा ये एक जैसे ही होते हैं। जैसे जेकर कोई लाल रंग का चश्मा लगा ले तो वो जहां भी देखेगा उसको लाल लाल ही दिखेगा, और जेकर किसी ने हरे कलर का चश्मा लगा लिया तो वो जिस तरफ देखेगा उसको हरा हरा ही दिखेगा। ऐसे ही दोस्तों जैसी आपने अपनी सोच बना ली वैसी ही आपको ये दुनिया दिखेगी, जैसा इंसान वैसा जहान। और दोस्तों एक बात याद रखिए, इस दुनिया में और तो सब कुछ मिल जाता है आसानी से, परंतु आसानी से ईमानदारी नहीं मिलती। परंतु जेकर किसी के पास ईमानदारी आ जाए ना, इससे बड़ा और कोई वरदान नहीं है। मैं दोस्तों एक ऐसी ही उदाहरण आपको देनी चाहता हूँ। महाराष्ट्र में एक शहर है अकोला। अकोला शहर में एक सरदार जी की छोटी सी चाय की दुकान थी, जो किसी की जगह में लगाकर वो सरदार जी अपने बच्चे पालते थे। उस सरदार का नाम था प्रीतम सिंह। और प्रीतम सिंह के पास वो व्यक्ति जिसकी जगह पे वो दुकान लगा के पालते थे अपने बच्चे, चाय की दुकान जिसकी जगह पे थी, वो इंसान सेठ प्रीतम सिंह के पास आया और आके कहने लगा सरदार जी, मैंने इस जगह पे एक बड़ा मॉल बनाना है, अब ये जगह आपको खाली करनी पड़ेगी, अब आप थोड़े से मेरे से पैसे पगड़ी के लेना, क्योंकि महाराष्ट्र में जब कोई भी बंदा किसी की जगह छोड़ता है तो जिसकी जगह उसने छोड़नी होती है उससे पगड़ी के नाम पे लाखों रुपया लिया जाता है। तो वो कहने लगा सरदार जी पैसे कम मांगना मुझसे। परंतु सरदार प्रीतम सिंह जी कहने लगे भाई आपसे किस बात के पैसे, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपने मुझे इतने साल इस जगह पे रह के ये धंधा करने के लिए जगह दी और मैंने बच्चे पाल लिए, मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूँगा। और जो उसके समुदाय के लोग थे, जो उसके अड़ोस पड़ोस के लोग थे, वो प्रीतम सिंह को कहने लगे सरदार जी आप गरीब हो, बेवकूफ़ मत बनिए, आप इससे इतने पैसे ले लीजिए, अब इतने पैसे मांगिए कि आपकी अपनी खुद की जगह और खुद की दुकान बन जाए। परंतु प्रीतम सिंह कहने लगा नहीं दोस्तों,
मेरे गुरु ने कहीं से किसी से नजायज़ पैसा लेने से मना किया है। मैं गुरु नानक का सिख हूँ और गुरु नानक का सिख किसी से ऐसे पैसे नहीं लेता। गुरु नानक का सिख किरत करता है, किरत करके पैसा कमाता है और उसी से आप खाता है और दूसरों को खिलाता है, इसलिए मैं ऐसा पैसा नहीं लूँगा। और ऐसे ही हुआ। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे अकोला शहर में फैल गई कि इस शहर में एक ऐसा ईमानदार सिख रहता है जिसको लाखों रुपए मिल रहे थे, परंतु उसने अपनी ईमानदारी के कारण लाखों रुपए छोड़ दिए। अगले दिन ही एक उस शहर का बड़ा सेठ सरदार प्रीतम सिंह के पास आया और आके कहने लगा, सरदार जी, मैंने आपके बारे में सब कुछ जान लिया है, सुन लिया है, और मुझे ये पता है कि आपसे ज़्यादा ईमानदार इंसान इस शहर से और शायद कोई मत मिले। मेरी इस शहर के बीच में पूरे भीड़ भाड़ वाले बाजार में 3 बड़ी बड़ी दुकानें हैं जिनको मैं इसीलिए किराए पे नहीं दे रहा था कि जिस इंसान को दूंगा पता नहीं कैसा होगा। पर आज मुझे ये पता चल गया है आपसे ज़्यादा ईमानदार, आपसे अच्छा इंसान मुझे और कोई नहीं मिल सकता। इसलिए प्लीज़ आप, मेरी दुकानें आपकी हुई, आप चाहें तो मुझे कोई किराया दीजिए, चाहें तो मत दीजिए, परंतु मेरी दुकानों पे आके आप अपना धंधा शुरू कीजिए। आज से मेरी दुकानें आपकी। प्रीतम सिंह ने उस जगह पे जाके अपनी दुकान शिफ्ट कर ली और वहीं पे काम करने लगा। और पूरे शहर के लोग प्रीतम सिंह की दुकान पे इसीलिए जाने लगे कि चाय पीने के बहाने एक अच्छे इंसान के दर्शन तो हो जाएंगे। और नतीजा ये निकला कि प्रीतम सिंह की दुकान ऐसी चली कि वो कुछ ही सालों में बहुत बड़े बड़े होटलों का मालिक बन गया और उसके पास बड़े बड़े लोग आने लगे। उसकी शोभा इतनी फैली कि आज उसका नाम लेके कोई भी ट्रेन पे भी सफ़र करे और कह दे कि मैं प्रीतम सिंह का मेहमान हूँ, बंदा हूँ, तो टीटी उसको ये है फर्स्ट क्लास में बिठा देता है और इतना उसका पूरे शहर में मान है। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात आपको बतानी चाहता हूँ, ईमानदारी से किया हुआ व्यापार कभी पीछे नहीं जाता। जरा सोचिए, आप एक दुकानदार के पास संतरे लेने गए और दुकानदार ने कहा, आज मैं आपको सर संतरे नहीं दूंगा क्योंकि आज मेरे पास जो संतरे हैं वो ख़राब हैं, खट्टे हैं, आज मैं संतरे नहीं दूंगा। और दूसरे के पास आप गए जो उसके पास ही था और उसने क्या किया कि गले हुए 2-4 संतरे आपके उसमें डाल दिए लिफाफे में। अब आप बताइए, आप अगली बार किसकी दुकान पे जाएंगे? क्योंकि इसी तरह यहाँ पे आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपका काम दिनों में ही बहुत ऊपर चला जाएगा। परंतु मुसीबत ये है, हम तो बस दिन में, रात में, एक दिन में हम करोड़पति बनना चाहते हैं, उसलिए कई बार गलत काम करने लगते हैं। ऐसे ही हमारा धंधा चौपट हो जाता है। दोस्तों, जेकर धंधे को चमकाना है, अपने काम को आगे बढ़ाना है, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करनी है, तो बस अपने दोस्त की एक बात अपने दिल में अभी रख लीजिए, आज के बाद कभी भी किसी भी हालत में ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ेंगे। और मैं गुरवेल सिंह आपके साथ ऐसे ही बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करता रहूँगा, क्योंकि हमारा तो एक ही मकसद है, एक ही मनोरथ है, आप जैसे दोस्तों को जिंदगी की इस दौड़ में विनर बनाना, सबसे आगे लेकर जाना, ताकि ये जिंदगी आपके नाम हो और आप इस जिंदगी की शान बने और सभी लोग कहें, वाह, ये है मेरा दोस्त जिसकी ईमानदारी का कोई अंत नहीं। और इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। और एक बात याद रखिए, जेकर हमारे इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो नीचे दिया सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी और वीडियो भी पहुंचे। और आप अपने क्वेश्चंस भी हमें कमेंट में भेज सकते हैं और अपने सजेशन भी भेज सकते हैं। इस वीडियो को आप
फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, यहाँ भी योग समझें वी पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ ही आदाब, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।